नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप देख रहे हैं कविताज कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार के महान सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर रहेगा 3 से 4 मिनट का, वो लेक्चर सिर्फ किनके ऊपर रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों? बिहार के महान पुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। इनको प्यार से लोग राजेंद्र बाबू कहते थे। क्या कहते थे? प्यार से राजेंद्र बाबू कहते थे। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म, ये देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई जिला सिवान बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जीरादेई गांव में। जिला क्या था? जिला सिवान था। जिला सिवान, ठीक है ना। राज्य बिहार। तो बिहार राज्य के सिवान जिले में जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। याद रखिएगा, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? भारत के आजाद होने में इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रह चुका। स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान रह चुका है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में ये शामिल हुए थे, इसलिए बिहार के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ गए ना राजेंद्र प्रसाद जी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बच्चा। कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, समझिए ना, चंपारण सत्याग्रह। उसमें भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चंपारण सत्याग्रह याद है ना? बिहार के जो चंपारण जिला में 100% भूमि पर 100% भूमि पर 15% भूमि में 15% भूमि पर नील की खेती होता था। नील की खेती जिससे जमीन क्या हो जाती थी? बंजर हो जाते थे। तो जो किसानों में से एक बहुत ही महान उन लोग के लीडर थे, जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ये गांधी जी को बुलाते हैं चंपारण। गांधी जी कहते हैं कि हम आएंगे तो लड़ाई नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अहिंसा करने का मतलब कि ये आए सत्याग्रह के सत्य के राह पर चलकर जो मंजिल है उसको प्राप्त कर लेना सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। ये सिद्धांत था महात्मा गांधी जी का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति थे तो कब बने थे वो बच्चा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, ठीक है ना। और लगभग एक चीज और, दूसरा राष्ट्रपति भी यही है। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और दूसरा राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद जो है ना, राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्षों तक बच्चों, 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। ठीक है ना, लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। समझ गए ना। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। राजेंद्र प्रसाद जी अपने सादगी, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। समझ गए ना, सादगी, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वर्ष 1962 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न भी इनको मिल चुका है बच्चा 1962 में। 1962 ईस्वी में
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न, भारत रत्न 1962 में मिल चुका है राजेंद्र प्रसाद को, मिल चुका है, समझ गए ना, मिल चुका है भारत रत्न। और 28 फरवरी 1963 के पटना, जो बिहार के राजधानी पटना है, वहीं पर उनका निधन हो गया था। इनका निधन हुआ था बच्चा, याद रखिएगा, निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 को, 1963 को कहाँ पे हुआ था? पटना बिहार में, पटना बिहार में राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था 28 फरवरी 1963 को, 1963 को। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न है क्या, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। फिर पूछ सकता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ? जीरादेई सिवान, अपना बिहार। और इनको भारत रत्न कब मिला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला है? 1962 को। इनका निधन कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को। समझ गए ना, चंपारण सत्याग्रह के जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।